आइए बात करते हैं अमेठी जिले की। यह जिला हमेशा राजनीतिक गतिविधियों के चलते सुर्खियों में बना रहता है। यह शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के गढ़ के रूप में जाना जाता है। यहाँ से पिछले 15 सालों तक लगातार राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे। उनके पहले भी नेहरू गांधी परिवार के ही विरासत के रूप में ही जाना जाता था, किंतु आज यह बीजेपी के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर रहनुमाई अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद के रूप में वर्तमान केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर रही हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक विराजमान हैं। किंतु इस बीजेपी के गढ़ में अपने काम की बदौलत पहचान बनाने वाले तेज तर्रार सदर सीट से समाजवादी पार्टी के मात्र एक विधायक राकेश प्रताप सिंह की विधानसभा क्षेत्र, अथवा यूं कहें कि उनके गांव से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर एक गांव ऐसा है जहां पर आवागमन की बड़ी समस्या है। यह गांव तुलसीपुर ग्राम सभा का एक मजरा पूरे रम्मा सुकुल का पूर्वा है। यहीं पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 931 से निकला संपर्क मार्ग, जो पूरे रम्मा सुकुल को पूर्वा होते हुए भगवान दुबे का पूर्वा तक ले जाता है। यह 2 गांवों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग है, जो अभी तक यहां पर रहने वाले लोगों ने पिछले 15 सालों से विभिन्न विधायक, सांसद व सरकार के विकास के दावों की पोल खोलते हुए इस गांव में रहने वाले लोगों को साल भर में लगभग 6 महीने घर में पजामा या पैंट उतार कर मुख्य सड़क पर पहुंचना होता है, क्योंकि पूरे रास्ते में इस कदर जल भराव रहता है कि इसमें गाड़ी क्या कोई पैदल भी आसानी से नहीं निकल पाता। जबकि यह गांव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 931 से मात्र 450 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन यह 450 मीटर 4.5 किलोमीटर से भी अधिक भारी दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस गांव में लोग अपने घर तक साइकिल और बाइक नहीं ले जा पाते। वह बगल में ही गांव में दूसरे के घर पर खड़ी कर देते हैं और पैंट उतार और कंधे पर रख कर पैदल जाया करते हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रतिदिन कामकाज के लिए बाहर जाने वाले तथा स्कूल के समय स्कूली बच्चों को होती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यदि इन दिनों में भगवान ना करे किसी को फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाती है और एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है। एम्बुलेंस आती है पर मुख्य सड़क अर्थात हाईवे तक ही खड़ी हो पाती है। ऐसे में ग्रामीण बीमार व्यक्ति को चारपाई पर लाद कर सड़क पर पहुंचाते हैं, तब जाकर एम्बुलेंस अस्पताल तक मरीज को पहुंचा पाती है। एक बार तो ऐसा हुआ कि लोग मरीज को चारपाई पर लाद कर सड़क पर ले जा रहे थे, तभी स्लिप करके गिर गए और मरीज को और ज़्यादा चोटें आ गई और वह अत्यंत गंभीर स्थिति में हो गया। भैया यहाँ समस्या जो है, सबसे बड़ी समस्या है जलभराव की है। कच्चा रास्ता है, पानी नहर से या बरसात हो जाने की वजह से पानी भर जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कितनी दूरी की सड़क है, कौन सी सड़क है? ये जामो जगदीशपुर राजमार्ग जो है, इससे लगा हुआ 450 मीटर की ये सड़क है, जो चकबंदी में निकली है और कच्ची मिट्टी पड़ी है इस पर। कितने दिनों से समस्या है? ये लगभग 15 साल से समस्या बनी है। 15 साल से अभी तक आप लोगों ने शिकायत किसी से नहीं की? नहीं, शिकायत क्या, अब शिकायत क्या करना है। एक तो छोटा सा गांव है, गांव में भी अब जनसंख्या बहुत कम है, लगभग 5-7 घर ही हैं। लेकिन ये है कि अब चाहे 5-7 घर हों या सैकड़ों घर हों, आने वाले समय में जो है ये स्थिति बनी है कि बरसात में एकदम आना जाना हो जाता है। प्रधान जी से कहा जाता है, बराबर कहा जाता है, कहते हैं अभी हो जाएगा तभी हो जाएगा। विधायक जी से भी कई बार हम लोगों ने कहा, लेकिन ये है कि अब न जाने क्या कारण है कि वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में अगर कोई घर में बीमार हो गया तब कैसे आप लोग? अरे घर में बीमार क्या, ईश्वर जो है बहुत मदद कर रहा है कि इस समय रात में कोई बीमार नहीं होता है। नहीं, मान लीजिए कोई बीमार हो जाए तो 108 या 102 और डायल 100 या कोई इस चीज़ ऐसी चीज़ें नहीं है जो घर तक पहुंच जाएं। एक बार तो एक गांव में एक बीमार हो गया था, उसी तरह किसी तरह 4 पाइप ले जाकर उसको ले जा रहा था और रास्ते में वो गिर गया, पानी में भीग गया, फिर से उसको ले जा करके किसी तरीके से दवा कराई गई। मेरा नाम अमित कुमार है सर। अमित, क्या समस्या है? सर हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में रास्ता नहीं है, हम लोग आने जाने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हम जब आते जाते हैं तो कभी कभी गिर भी जाते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं कैसे आते जाते हैं। जल्द से जल्द हमारे यानी कि सड़क को बनवाया जाए और हम लोगों की समस्या का निवारण हो सके। ये जो गांव है, ये 2 गाँवों को, ये जो सड़क है 2 गाँवों को जोड़ती है, जिसमें एक भगवान का पूर्वा बगल में है और रम्मा के पूर्वा होते हुए ये सड़क जाती है वहाँ तक। अब मेन रोड से निकली हुई है। ये समस्या कितने दिनों से?
ये समस्या लगभग 15 सालों से है। 15 सालों से तो आप लोग कैसे आते जाते हैं स्कूल और कहीं भी आना जाना हो घर को बच्चे? किसी तरीके से आते जाते, साइकिल से आते जाते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं, लेकिन क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है। तो गाड़ी आपके यहाँ चली जाती है कोई? बगल के गांव में रख देते हैं। अब हमको वहीं से अपना जो जैसे आना जाना होता है वैसे जाते जाते हैं। बस घर से निकलते हैं तो कपड़ा कुपड़ा उतार कर कंधे पर रख लेते हैं, उसके बाद गांव पहुंच जाते हैं तो वहाँ पहनकर बाइक लेकर चले जाते हैं।